भारत पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से संवेदनशील और उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। फिर चाहे वो कूटनीतिक संबंध हो, बॉर्डर पर तनाव हो या फिर खेल और मनोरंजन की दुनिया, हर मोर्चे पर इन दोनों मुल्कों की टकराहट किसी न किसी रूप में नजर आती रही है। जहां हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर इस रिश्ते को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में कई निर्दोष भारतीय नागरिकों की जान चली गई और इसके बाद भारत की ओर से एक सैन्य प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर के रूप में देखने को मिली। इस घटना के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा, जिसका असर सिर्फ राजनीतिक और सैन्य मोर्चे पर ही नहीं बल्कि मनोरंजन और खेल जगत पर भी पड़ा। पाकिस्तानी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनके कंटेंट को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई। इस दौरान दिलजीत दोसांझ जैसी भारतीय हस्तियों को भी निशाने पर लिया गया, जिन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम किया। हालांकि इस बीच दो बड़ी खबर सामने आई। पहली ये है कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें इस साल एशिया कप में आमने सामने हो सकती हैं। वहीं दूसरी खबर थी कि पाकिस्तान के कई मशहूर हस्तियों के अकाउंट जो भारत पाक तनाव के बीच बंद कर दिए गए थे, वो फिर से रिएक्टिव कर दिए गए हैं। ऐसे में इस खबर की सुर्खियों में आते ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, जिसके बाद अब एक बार फिर पाकिस्तानी आर्टिस्ट के अकाउंट बैन कर दिए गए हैं। ऐसे में सवाल अब यही उठ रहा है कि जिस देश ने कुछ हफ्ते पहले हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, क्या उससे सिर्फ क्रिकेट के नाम पर रिश्ते सामान्य किए जा सकते हैं? क्या ये बदलाव दोनों देशों के बीच किसी डिजिटल पिघलाव का संकेत तो नहीं? वहीं अब ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये कदम क्यों और कैसे उठाया गया और इस फैसले के पीछे का कारण क्या है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें इस साल एशिया कप में आमने सामने हो सकती हैं। टूर्नामेंट 5 सितंबर से यूएई में शुरू होने जा रहा है, जिसमें भारत पाकिस्तान की पहली भिड़ंत 7 सितंबर को तय मानी जा रही है। एक और मुकाबला 14 सितंबर को होगा और अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं, तो तीसरी टक्कर 21 सितंबर को देखी जा सकती है। हालांकि बीसीसीआई की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, क्योंकि सरकार की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। वहीं ये भारत की नीति का एक अहम हिस्सा है, जहां खेल जैसे मुद्दों पर भी अंतिम निर्णय सरकार की कूटनीतिक सोच के तहत लिया जाता है। वहीं अगर सरकार अनुमति देती है, तभी साफ होगा कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा या नहीं। इसके अलावा जो दूसरी खबर थी, उसके अनुसार कई पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में फिर से अनब्लॉक कर दिए गए हैं। यमुना जैदी, मावरा हुसैन, सबा कबर, अहद रजा मीर जैसे नाम अब भारतीय दर्शकों के लिए फिर से सुलभ हैं। हालांकि फवाद खान, माहिरा खान और आतिफ असलम जैसे बड़े नाम अब भी ब्लॉक लिस्ट में हैं। हालांकि इनकी अस्थायी वापसी ने न सिर्फ आम लोगों को चौंकाया, बल्कि एक बार फिर भारत पाक संबंधों के डिजिटल पहलू पर बहस छेड़ दी। ऐसे में जब सार्वजनिक मंचों पर विरोध का स्वर तेज हुआ, तो ऐसे में सरकार की तत्परता के चलते 3 जुलाई को एक बार फिर इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स और यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया। वहीं सरकार ने इसके पीछे तकनीकी खामियों का हवाला दिया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 2 जुलाई को जो कुछ भी हुआ, वह किसी भी नीतिगत बदलाव का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक तकनीकी खराबी थी। ये खराबी कुछ घंटों तक रही, जिसके चलते इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान के कई मशहूर चेहरों के अकाउंट भारत में दिखाई देने लगे। इनमें हानिया आमिर, यमुना जैदी, फवाद खान, शाहिद अफरीदी, मावरा हुसैन, सबा कमर, दानिश तैमूर, अहद रजा मीर और दाना नीर मोबीन जैसे नाम शामिल थे। वहीं इसके बाद इंडियन साइन वर्कर्स एसोसिएशन ने भी मामले में दखल देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन अकाउंट्स को दोबारा बैन करने की मांग की। हालांकि अब प्रतिबंध लगने से जब भी कोई भारतीय यूजर इन अकाउंट्स को सर्च करता है, तो स्क्रीन पर यह लिखकर आता है कि भारत में ये अकाउंट उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसे बैन करने के लिए मिले कानूनी अनुरोध का पालन किया गया है। बहरहाल भारत पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर दोराहे पर खड़े हैं। एक तरफ पहलगाम का घाव है, तो दूसरी ओर एशिया कप का मंच। एक तरफ पाकिस्तानी कलाकारों पर लगे डिजिटल प्रतिबंध थे, तो दूसरी तरफ उनका दोबारा स्वागत होता दिखना। ऐसे में क्रिकेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भले ही कूटनीतिक संबंधों को बदल ना पाएं, लेकिन वे संबंधों की दिशा जरूर दिखा सकते हैं। जहां ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मैदान में बल्ला चलेगा या फिर इतिहास और भावनाएं भारी पड़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।